गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो वेलकम बैक टू द 10th साइंस, जहां पर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि पहला चैप्टर है हमारे 10th साइंस का, उसकी बात कर रहे हैं। एंड हमने इसी चैप्टर से पहली बार शुरू करा है हमारे केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स एंड सब चीजों के बारे में। ठीक, तो आज हम इस लेक्चर का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 शूट कर रहे हैं, जहां पर आप देखने वाले हो बैलेंस। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने बैलेंस कैसे करते हैं, सारे रूल्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर 4 इक्वेशंस भी हमने कर ली थी। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट बैलेंस के ऊपर होने वाला है, जिससे आपका बैलेंसिंग कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर में अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस बैलेंसिंग के ऊपर लेके आया हूं मैं, अगर आपने सारे खुद से ट्राई कर लिए होंगे तो डेफिनेटली आपको बैलेंसिंग में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कैसे नाम बनते हैं सारे, वो भी सीख जाओगे आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले रिकैप कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं वो रिकैप इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि क्या थी। मैंने कहा था आपसे एक चीज, कंपाउंड कोई सा भी हो, मल्टीप्लाई कहां करते हैं? सामने करते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करोगे कहां पर? हमेशा आप यहां मल्टीप्लाई करोगे। एंड इस चीज का मल्टीप्लाई यहां भी होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां भी होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां भी होता है। ये पता होगा अच्छा रूल्स क्या होते हैं। इनके बाद देखा आपने कि अगर कोई एलिमेंट में लगा हुआ है ब्रैकेट, उससे बाहर कुछ नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा है मान लो, तो ये नंबर का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और मल्टीप्लाई यहां भी होगा। इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो काम नहीं चलेगा। ठीक, इन सब के अलावा कुछ और नाम जो आप पढ़ने वाले हो आज यहां पर, वो क्या पढ़ोगे बेटा? कॉपर वैलेंसी होती है +2, बेटा जिंक वैलेंसी होती है +2। अब ये वैलेंसी कैसे होती है मत पूछना, बिकॉज जैसे जैसे आप 20 एलिमेंट के पार जाओगे ना, तो वहां पर वैलेंसी शब्द का यूज नहीं करेंगे हम। वहां पर एक नया नाम आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो क्लास 11 का पार्ट है, तो वहां मत जाइए आप। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 20 एलिमेंट, कुछ ऐसे खास एलिमेंट्स होते हैं जो आपके काम के होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स है? ये रहे सारे। एक होता है लेड, पीबी। क्या लिखा है ये? पीबी। पीबी दिख रहा है, पीबी लेड होता है इसका मतलब। इसके बाद बात करें अपन एफी। एफी तो पता ही होगा भाई, आयरन है। इसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, पहले ही कह रहा हूं। इसकी वैलेंसी कभी होती है +3, कभी होती है +4, कभी होती है +2। तो मैंने एज जनरल यूज कर लिया है +2 वाला, आयरन बोलते हैं इसको अपन। ठीक, इसके अलावा Hg मर्क्यूरी हो गया बेटा, प्लस होती वैलेंसी। Ag सिल्वर प्लस होती वैलेंसी। Au वैलेंसी नहीं होती इसकी कुछ भी। इन सब के अलावा और बात करें अपन यहाँ से, और भाई प्लेटिनम Pt होता है इसके बाद और क्या है भाई? और Fe हो गया, कॉपर हो गया, और ऐसा कुछ जो हम मिस कर रहे हैं भाई, वो है बैरियम। बैरियम की वैलेंसी होती है +2, अभी आगे हम यूज करेंगे। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपके यूज हो चुके हैं, तो जैसे जैसे यूज होगा हम बात करेंगे। एंड एक और चीज नहीं भूलना, इनके अलावा हमने कुछ सॉल्ट भी लिखे थे पहले, अगर तुम्हें याद हो तो। ये सॉल्ट बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। अमोनियम +1, कार्बोनेट -2, अमोनिया प्लस होती है सिर्फ सल्फेट की -2, फॉस्फेट की -2, नाइट्रेट की होती है -1। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो ही काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए अपन आगे। तो आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट हमारे अगले क्वेश्चंस। आज से क्वेश्चन पहला हमारा, देखिए मैंने कहा था आपसे एक चीज, अगर आपको नाम नहीं पता, अगर आपको हाइड्रोजन या किसी चीज के नाम के फॉर्मूले नहीं पता, तो कभी काम नहीं कर पाओगे। अब सोचो ये बात, अगर आपको यही नहीं पता होता कि भाई सोडियम हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बैलेंसिंग भी कर पाते आप? नहीं ना। तो भाई बैलेंसिंग करने के लिए पहले पता होना चाहिए नाम क्या होता है, और नाम के बाद उनका फॉर्मूला क्या होता है। इतना पता है तो ही तुम कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? हाइड्रोजन नाम H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होता है HCl। अब अगर आपने जल्दीबाजी में कभी लिख दिया कि भैया हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहां लिखो H, लिखा क्लोरीन यहां लिखो Cl, तो बेटा फिर सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा। क्यों बेटा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बेटा ये सब के सब हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, कभी भी ये सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। अगर वो अकेला होगा तो किसी से रिएक्ट जल्दी कर जाएगा, अकेला कभी रह ही नहीं पाएगा वो, और किसी और से रिएक्ट करे, इससे अच्छा होता है कि वो खुद से रिएक्ट कर जाए। तो जब एक हाइड्रोजन मिलता है दूसरे हाइड्रोजन से, तो बनता है मॉलिक्यूल दैट इज H2। सेम फॉर ऑक्सीजन, सेम फॉर नाइट्रोजन। समझ आया कि हमेशा H2 क्यों होता है, हमेशा O2 ही क्यों होता है, हमेशा Cl2 क्यों होता है? तो अगर आप जब लिखोगे बैलेंसिंग करना, लिखोगे फॉर्मूले वगैरह, तो बेटा ध्यान देना आपको Cl2 यूज करना है, क्योंकि अगर आपने H और Cl लिखा तो फिर तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस हो जाएगी, और ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया H2, ये हो गया Cl2, ये हो जाएगा HCl। क्या ये बैलेंस है? प्लीज चेक। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। H के 2 मॉलिक्यूल, Cl के 2 मॉलिक्यूल, बट HCl के अंदर सब क्या है? एक एक है, तो बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के रूल्स क्या थे? सबसे बड़ा वाला पहले में मैच करोगे आप, दोनों बराबर ही है भाई, जिसको करना है कर लो। तो यहां Cl 2 है, यहां Cl कितने Cl है? 1, 2 करना पड़ेंगे, बट मल्टीप्लाई में यहां नहीं कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया 2। सबको दिख रहा है?
ये ला दिया एरो मैंने यहाँ पर, ठीक। तो क्या ये 2 लगाने से Cl बैलेंस हो गया, 2 हो जाएंगे, ये भी कितना हो गया Cl बैलेंस। अब H कितने, 2, यहाँ भी कितने H है, 2, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, तो दे आर बैलेंस। मैंने कहा था ना आपसे, अगर आप सही स्टेप फॉलो करोगे तो बाकी सारे एटम्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आपके, बैलेंस। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, डन। पार्ट 2 की बात करते हैं, सोडियम प्लस वाटर। नाम की बात करें, सोडियम क्या बोला गया, देखो तो ये हो गया Na, ये हो जाएगा वाटर मतलब H2O, और ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, एंड बाहर निकल रही है हाइड्रोजन गैस मतलब H2। फिर से बोल रहा हूं मैं, H2 करना है यूज, गलती मत करना। चले आगे, इनको बैलेंस करना है भाई, इनको बैलेंस करना है। चलो, क्या ये बैलेंस है, H यहां पर 2 है, यहां 1, कितना हो गया 3, यहां कितने H है 2, तो ये हो गया अनबैलेंस। अब जो होगा अनबैलेंस उसको हम बैलेंस करेंगे, आओ बैलेंस करते हैं। सबसे बड़ा दिख रहा है मोटा मुझे क्या, हाइड्रोजन, तो आई थिंक पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो ये 2 है, ये 1 है, तो यहां अगर 2 लगा दूं तो क्या ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, और अगर ये 2 है तो यहां 2 लगा दे तो रहेंगे 4। ये एक बार करने से नहीं आएगा, करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो मन में कि भैया यहां पर 3 थे तो आपने यहां 3 क्यों नहीं करे, भाई मैं कुछ भी कर लूं, इस इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी कर दूं मैं, कभी भी इवन ऑड नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, इवन नंबर, इसको भी क्या कर दिया, इवन नंबर। क्या सोच रहे हो आपके, मैं मल्टीप्लाई इसका आधे से करूंगा, हाफ से, बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई, तो इसलिए ऐसा कराया मैंने। सब ठीक, चलें आगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। अच्छा बाकी चेक नहीं करा मैंने, कितना ऑक्सीजन 2, कितना ऑक्सीजन 2, बैलेंस है। सोडियम कितना 1, 2 सोडियम है यहाँ पर, सोडियम कितने तुम्हारे रहेंगे यहाँ पर, यहाँ तुम्हारे रहेंगे 1, भैया अनबैलेंस है। क्या है ये, अनबैलेंस। भाई हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 हो गए, बैलेंस है, बट सोडियम क्या है, 1 ही है, और यहाँ कितने हैं बेटा 2, तो ये क्या हो गया अनबैलेंस। तो मैं सोडियम यहाँ भी कर दूंगा 2, हो गया बैलेंस से करो, यहाँ 2 यहाँ 2, हो गया बैलेंस। तो इस टाइप से करना है आपको रिएक्शन, बस दे आर बैलेंस, डन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम, ठीक। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब जिसको अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता ना बेटा, वो तो टाइम पास करता रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक। हाइड्रोजन मतलब होता है H2 प्लस कंबाइन विद नाइट्रोजन, ये हो गया आपका N2, एंड टू फॉर्म अमोनिया ये होता है NH3। अगर फॉर्मूला नहीं पता कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, फिर से कह रहा हूं फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं, H3 है यहाँ पर, तो 2 दिख रहे हैं मुझे। आओ बैलेंस करते हैं पहले। अब बैलेंस करने के लिए जरूरी क्या होते हैं, बड़ा H कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ कितने हैं 2। सोचो एक ऑड एक इवन, कैसे बैलेंस करेंगे। तो भाई एक नंबर सोचो अपने हिसाब से जो दोनों में आता हो, यहाँ 3 यहाँ 2, 4 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, 6 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो हम 6 बनाएंगे इसको। तो ये हो गया आपका 2 और ये भी हो जाएगा आपका 3। अब दिखा, तो क्या इनको लिखने से क्या H 6 हो गए, क्या H 6 हो गए, हो गया बैलेंस। क्या N 2 थे, क्या N 2 हो गए, हो गया बैलेंस। तो दैट इज द बैलेंस रिएक्शन। ठीक ठीक ठीक। आपको लग रहा होगा भैया बहुत फास्ट कर रहे हो आप, लेकिन ये फास्ट नहीं है बेटा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी और कहा था मैंने आपसे खुद से प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेशियम मेटल, तो ये रहा पोटेशियम, इस पे K2 मत लगा देना बेटा, इट इज मेटल, इट इज नॉट अ गैस, सिर्फ एटम फॉर्म में होती है, कभी इस फॉर्म में नहीं होगी। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो भैया प्लस H2O, वाटर आ गया, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा इससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, जी हाँ भाई सही लिखा फॉर्मूला। अरे भाई इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है -1, क्रॉस करो क्या बनेगी, यही तो बनेगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या मिलेगा मुझे, हाइड्रोजन गैस, हद मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर ये फॉर्मूला लिखने में आपने एक भी मॉलिक्यूल गलती कर दी, बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक। मैं इसलिए कह रहा हूं बैलेंस बहुत ध्यान से करना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, चेक करो क्या है बैलेंस है। H2 और 1 3, यहाँ कितने हैं 2, अनबैलेंस। कहो करते हैं बैलेंस, यहाँ लिखा मैंने 2 और यहां भी लिखा मैंने 2, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहां कितने हो गए बेटा 4, हो गया बैलेंस। कितना ऑक्सीजन 2, कितना ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। कितने पोटेशियम 1, कितना पोटेशियम 2, नहीं हुआ बैलेंस, तो यहां भी 2 लगा दो, क्या अब तो हो गया बैलेंस, जी हां हो चुका है बैलेंस। तो एक बार देखो इसको और अब बढ़ते हैं हम यहां से आगे। नेक्स्ट आइए, बैरियम क्लोराइड, और भी है क्या हमारे पास क्वेश्चन, जी हाँ क्वेश्चन और भी है हमारे पास। बैरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं आपसे हम, देखो क्वेश्चन क्या तुमसे बोला गया है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। जिस बच्चे को बेटा कंपाउंड पढ़ने के बाद उसका फॉर्मूला लिखने में उसने थोड़ी सी गलती कर दी, तो बैलेंस करते करते थक जाओगे, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, बैरियम BaCl2,
ये फॉर्मूला मुझे पता है, बिकॉज बैरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, क्रॉस करो क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा, प्लस विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। दिखा फॉर्मूला, बट गलत है, बिकॉज जिसको वैलेंसी नहीं पता, एल्यूमिनियम की होती है +3, सल्फेट की होती है -2, क्रॉस करो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा Al2SO4 थ्राइस। देखा फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिसको फॉर्मूला नहीं पता, मैं फिर से कितनी बार बोल रहा हूं आपसे ये बात है बाद में, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्मूला सब कुछ है भाई, सब कुछ है, ठीक है। प्लस प्लस क्या लिखा है, बैरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा BaSO4। कुछ लगाऊं क्या ब्रैकेट वगैरह, नहीं भाई नहीं, बैरियम की होती है +2, सल्फेट की -2, क्या हो गया आपस में कैंसिल हो चुकी है, तो सही लिखा है फॉर्मूला वो। अब इतना अगर हो चुका है आपका, अब सोचो किसके बारे में भाई, बैलेंस करने के बारे में। और उस बैलेंस करने के पहले सोचो क्या है, बैलेंस है कि नहीं है, सोचो। बैरियम 1 है, बैरियम 1 है, बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 ही है वहां पर, तो अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस करेंगे हम, बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट आइटम देखो, चेक करो, जो मैं देख पा रहा हूं क्लोरीन 3 है, क्लोरीन यहां पर 2 है, ये तो ऑक्सीजन बड़ा है भाई। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 3, 3 4 जा 12, कितना ऑक्सीजन हो गया यहां पर 12, और आई थिंक 12 से बड़ा कोई नहीं है यहां पर, कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि रिएक्टेंट के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है भाई, 12 मॉलिक्यूल्स। यहां कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 4। अब 4 करना है मुझे 12, तो ये आ जाएगा बेटा है कितना यहां पर 3, 3 4 कितना हो गया 12। तो क्या 3 लगाने से मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चेक करो, 3 4 जा 12, सब ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, उससे कम कौन है भाई, उससे कम दिख रहा है मुझे यहां सल्फर, कितना सल्फर है यहां पर 3, बेटा 3 मल्टीप्लाई यहां भी होगा ना, याद करो, तो सल्फर कितना हो गया 3। अब क्या यहां सल्फर 3 है, चेक करो, हाँ जी 3 है। अरे भाई ये 3 का मल्टीप्लाई सब में होगा ना, याद करो कितना हो गया 3, तो मतलब सल्फर ऑक्सीजन तो क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट कम पे आते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, कितना क्लोरीन है मेरे पास 3, यहां कितने हैं 2, ठीक। तो काम करो भाई, यहां लगा दो 2 और यहां लगा दो 3। अब देखो चेक करो, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 2 3 जा 6, क्या हो गया क्लोरीन हो गया मेरे पास, ठीक ठीक है ठीक है। मैंने तुमसे जब भी कहा था कि जब तुम्हारे पास आ जाए ऑड नंबर, तो उस ऑड नंबर को हम करते हैं सॉल्व कुछ इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर एक नंबर सोच के जो इवन हो, तो दोनों टेबल में आ रहा हो, समथिंग ऐसा कुछ, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ 2, कितने हो गए यहाँ पर भी 2। एक बार लास्ट में करने के बाद, पूरा करने के बाद आपको चेक अवश्य करना है, कौन सा वाला, कि सारे के सारे आइटम बैलेंस है कि नहीं। कैसे, ऑक्सीजन 12 चेक, सही है। बैरियम 3 गुड, सही है। एल्यूमिनियम 6, एल्यूमिनियम क्या बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम 2 गुड, सही है। क्लोरीन 6 गुड, सही है। सल्फर 3 सही है, वेरी गुड। बस इस टाइप से चेक करना है बेटा आपको, अगर ऐसे चेक करोगे कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा ये आप खुद करें, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का मिलता हूँ फॉर्मूला, इसके लिए आपके लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, ये हो जाएगा Br, ठीक। अब जिसको ब्रोमीन की वैलेंसी नहीं पता बता रहा हूँ उसको मैं, वो होती है वैलेंसी -1, ठीक। और पोटेशियम की होती है +1 -1, क्या कैंसिल हो चुका होगा, बन गया फॉर्मूला, ये हो जाएगा बैरियम आयोडाइड, ये हो जाएगा BaI। सही लिखा फॉर्मूला मैंने, गलत है बेटा। अब जिसको नहीं पता आयोडीन क्या होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब सेम होते हैं, इन सब की वैलेंसी होती है -1। आयोडीन की वैलेंसी भी क्या होगी -1, बैरियम की होती है +2, तो यहां आ जाएगा बेटा BaI2, सब ठीक। पोटेशियम आयोडाइड तो KI2, सही लिखा है मैंने भाई, गलत लिखा है फॉर्मूला भाई। आयोडीन की होती है -1, पोटेशियम की होती है +1, कैंसिल हो गया, तो 2 कहाँ आएगा भाई, 2 नहीं आएगा वहां पर, तो हटाओ 2 को यहां से, ये हट गया 2 हमारे पास। नेक्स्ट क्या बच गया, बैरियम ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा Ba ब्रोमाइड Br2, सही लिखा है मैंने। अब +2 और -1 कैंसिल आपस में, और 2 चलेगा नीचे यहाँ पर, सही लिखा फॉर्मूला। अब ये मैं करता हूँ चलो आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे आपके हिसाब से। आओ चेक करते हैं क्या है बैलेंस है, बैरियम 1 है, बैरियम 2 है, क्या हो गया अनबैलेंस। बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है, कुछ भी कर लो बैलेंस। यहां ब्रोमीन 2 है, यहां ब्रोमीन 1 है, इसको करो बेटा 2, इसको करो 2, दिखा, तो क्या ब्रोमीन 2 हो गया, ब्रोमीन 2 हो गया बैलेंस। आगे चलते हैं, आयोडीन कितना है यहां पर 2, वहां कितना है 1, तो इसको भी 2 कर दो, सब ठीक। अब चेक करो एक बार, क्या सब कुछ हो गया बैलेंस, 2 आयोडीन 2 पोटेशियम 2 बैरियम, सॉरी बैरियम बोल रहा हूं यार मैं, 2 ब्रोमीन
दो ब्रोमीन, ठीक है, बैरियम एक, ब्रेरियम एक, ठीक है। अब तो हो गया बैलेंस, अब तो हो गया बैलेंस, तो ये भी तुम्हारा क्या हो चुका है, बैलेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था आपके लिए शायद, बस इसका बैलेंस नहीं हुआ है शायद, चेक करें एक बार। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, CO2, O कितने हैं 3, कितने ऑक्सीजन है 3, एक कार्बन, जिंक एक, जिंक एक, बड़ा ऑलरेडी बैलेंस है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस, डन। हाइड्रोजन क्लोरीन, ये तो कर दिया हमने भाई, हमने पहले ही कर दिया, H2 Cl2, साथ में क्या आ जाएगा HCl, ये लगा 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। ये क्वेश्चन रिपीट है बेटा, ये हो जाएगा। मैग्नीशियम, ये है आप खुद करेंगे, ठीक, डू योरसेल्फ, ये मैं नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपके लिए कुछ 2 PYQ लेके आया था, जिससे आप देख पाओ कि क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ये एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखो ध्यान से जरा। तो ये PYQ 2025 सवाल है, अब सेट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने PYQ से ही पेपर से ही लिया है इसको, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, कुछ समय के लिए मान लीजिए ये कि ये ABCD ऑप्शन नहीं है, इसको हटा दो यहां से, कोई मान लो, ठीक है। मुझे बताना है बस कि यहां पर ये पूरा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। और हम बैलेंस करने के लिए कौन कौन से नंबर यूज करने वाले, वही यहां लिखा हुआ है बेटा, ठीक। तो आप चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, PB लेड होता है, याद करो। ये लिखा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एन लिखा है ऑक्सीजन मेरे पास। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इस PbNO3 2 को चेक करना है, अनबैलेंस है, तो क्या अनबैलेंस है, PB1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ 1 2 3 और 2 कितने हो गए 5, ये 5 और ये 6, क्या हो गया, अनबैलेंस। अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा एलिमेंट दिख रहा है मुझे ऑक्सीजन, यहाँ 5 यहाँ 6। तो हम ऐसा क्या करें कि भाई वो हो जाए बैलेंस। तो हम कर रहे हैं कुछ मल्टीप्लाई किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कर दिया, देखो रिएक्शन यहाँ कर रहा हूँ ना, देखो आपके लिए मैं PbNO3 ये दिया 2 मैंने, और ये कर रहा हूँ मैं इस साइड PbO प्लस NO2 प्लस में ऑक्सीजन। तो भाई मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर 2 का, तो क्या ये 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए 6, सोचो हाँ कि ना, हो गया 6, है ना। अब ये 6 हो तो गए, वो भी ऊपर क्या हो गए 6 हो गए मेरे पास। इसके अलावा आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है मेरे पास, 1, यहाँ कितने हैं 2। तो भाई मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा, ये 2 कर दिया है नाइट्रोजन मैंने यहाँ। तो ये नाइट्रोजन कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 2, ये कितने यहाँ पर है 2। बट जैसे ही मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, क्या मेरा ऑक्सीजन का जो रेशियो था, ये 4 2 6 और 2 8 बिगड़ जाएगा वापस से। तो ये 2 हटाओ बेटा यहाँ से वापस, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाया मैंने। अब चेक करो, क्या अब भी 6 दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन, कितने दिख रहे हैं 6, नहीं बेटा 6 नहीं है, 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7 हो चुका है। अब 7 फिर से गलत रेशियो आ गया, ठीक है। तो इसको रहने दो, इसको रहने दो अभी। अब कितना हो गया यहाँ पर 8। पहले आगे चलते हैं, रुक जाओ, है ना। कितना बचा मेरे पास, क्या बचा, हाँ भाई ये रहा, ठीक है, इधर आओ। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 मेरे पास कंप्लीट। लेड कितना है 1, यहाँ कितना हो गया लेड मेरे पास, यहाँ आ चुका है मेरे पास 2। तो इसको भी 2 कर दो बेटा, एक काम करो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया मेरे पास 4, फिर 2 3 6 6 2 हो गया मेरे वापस से मेरे पास 12। तो बहुत लंबा रेशियो जाएगा मेरे पास, ठीक। आओ चेक करते हैं। अब अगर यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास 12, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2 6। और अगर मुझे यहाँ भी करना है तो मुझे आई थिंक यहाँ पर 2 2 4 4 और 2 6 6 और यहाँ कर दूंगा कितना वापस से यहाँ पर 4 नहीं, मुझे कितना 6 और चाहिए ना, 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप 3 का मल्टीप्लाई। अब चेक करो वापस एक बार, लास्ट चेक कर रहे हैं, ध्यान दो वापस एक बार। क्या 3 2 6 हो गया, 2 2 4 6 2 कितना हो गया मेरे पास वापस से 10 10 और 2 कितना हो गया मेरे 12। नाइट्रोजन कितना हो गया मेरे पास 4 होने चाहिए भाई 4, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहा हूँ मैं। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ। अब इसका मल्टीप्लाई हटा रहा हूँ फिर से मैं यहाँ से, इसको हटा के कर रहा हूँ यहाँ पर 4 4 2 8 8 और 2 कितना हो गया 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा। तुम अगर ध्यान से एक चीज देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ चीजें वही हो रही है ऑटोमेटिक जो चला रहा है। एंड तुमसे बात मैंने पहले कही थी कि भैया ये क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं अप्लाई करूंगा, गलत हुआ तो रफ करूंगा, फिर लगाऊंगा वापस से, तो वही हो रहा है। आओ चेक करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले। ऑक्सीजन 2 4 8 8 2 10 8 2 10 और 12 हो गया, ठीक भाई। यहाँ चेक करो 3 2 6 6 2 12 सब ठीक। नाइट्रोजन कितना होगा यहाँ 4, कितना नाइट्रोजन होगा यहाँ पर 4। लेड कितना है 2, लेड कितना हो गया 2 और क्या बच गया, डन कंप्लीट है मेरे पास। अब चेक करो, अब चेक करो, यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ ए, कितना हो गया यहाँ पर 2 2 कहाँ पर है भाई 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। इसकी बात करते हैं पहले, उसके बाद
नेक्स्ट क्या है बी, ये बी है। 2 कहां पर है भाई, 2 कहां पर है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, मतलब सी और डी का ही आंसर होगा कुछ ना कुछ। आओ चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, सी के पास 4, सी के पास 4 कहां पर है, ये रहा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या ठीक है बेटा, ये था पीवाईक्यू आपका, आपको करना पड़ेगा पहले, ऐसे मन से आंसर नहीं आया, कभी भी आएगा। डन हो चुका है वो, ठीक। लास्ट पार्ट 1 है बेटा, यहां 1 लिखा है ऑलरेडी, कुछ नई बात नहीं है। डन, तो ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन। हमको इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, आराम से हो जाएगा बेटा, कोई टफ नहीं। इधर आओ। स्टीम का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये लिखा Fe प्लस में पानी के मॉलिक्यूल्स, इससे बनता है बेटा Fe3O4। बाहर निकलती है हमारे पास कोई गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इतना पता होना चाहिए आपको। क्या है बैलेंस है, क्या बैलेंस है, प्लीज चेक। नहीं बैलेंस नहीं है बेटा, ये 3 है, यहाँ कितने हैं, 1 है। बैलेंस करते हैं, बड़ा कौन, ऑक्सीजन, कितना हो गया 4, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ लगा दो 4, क्या लगा दो यहाँ पर 4 लगा दो। इस 4 लगाने से ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, बट क्या मेरे पास ये जो H था 2, कितना हो गया अभी यहाँ पर, ये हो गया 8, तो यहाँ लगा दो कितना बेटा 4। हाइड्रोजन 8 हो गए, यहां भी 8, ऑक्सीजन 4, यहां भी कितना हो गया 4, कितना बच गया F3, यहां लगा दो 3। अब देखो ध्यान से, क्या ये हो गया बैलेंस, क्या ये बैलेंस है, प्लीज चेक। क्या है बैलेंस है, जी हाँ बैलेंस है। डन हो गया फर्स्ट रिएक्शन आपकी। 2 की बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है आप, सेकंड बोल रहा है नेचुरल गैस इज बर्न इन द एयर। बेटा व्हाट इज नेचुरल गैस, बेटा CH4 को बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं नेचुरल गैस। बर्न इन द एयर CO2, दिखा, इससे बनता है हमेशा CO2 प्लस का H2O। प्लीज चेक, क्या है बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, जी नहीं, ये बैलेंस नहीं है। H4 है, यहाँ H2 है, बड़ा कौन है, A वाला, तो इसको लो दो 2 यहाँ पर, तो हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ भी 2 लगा दो, कितने हो गए अब 4। कार्बन कितने 1, कार्बन कितने 1, ये हो गया आपका बैलेंस। क्या हो गया आपका ये बैलेंस। एंड द लास्ट, ये डालूंगा मैं आपके होमवर्क में, ये आप खुद ही करेंगे, बिकॉज कुछ खास नहीं है इसमें। ग्लूकोज मतलब होता है C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये हो जाएगा O2, ठीक, इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी। एनर्जी मतलब ये वही वाली कहानी बेटा, H2O प्लस CO2 प्लस बहुत सारी एनर्जी। कुछ देखिए याद नहीं आया इसको आपको बेटा, ये रेस्पिरेशन है। इंसान खाना खाता है, फूड फॉर्म में उसको मिलती है ऑक्सीजन, वो ब्रेक करता है खाने को, H2O CO2 की फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है, ठीक। ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है आपको, इससे डाइट का आंसर है 6 आंसर डाइट आ जाएगा, बट ये चाहूंगा मैं आप करेंगे, ठीक। तो जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम करेंगे स्टार्ट हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, दैट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, जो सब कुछ हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।